जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारे। और लोग हैं, अगर मैं बिहार में आ सकता हूँ तो निशिकांत दुबे जहाँ पर भी मुझे बुलाएगा वहाँ पर जाके मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। और ये सब मीडिया पर है, लेकिन ये कोई आएगा नहीं सामने, इनको सिर्फ मीडिया पे बात करनी है। लोग महाराष्ट्र में जा रहे हैं और महाराष्ट्र में वर्तमान समय की जो स्थिति देखा जा रहा है कि भाषा विवाद को लेकर जो है जो व्यक्ति मिल रहे हैं जो मराठी नहीं बोल, लेकिन जो बीजेपी के लोग है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हाँ। अभी महानगर पालिका का चुनाव है, जब भी इलेक्शन आता है तो भाषा का विवाद क्यों खड़ा होता है? तो आप देखोगे जो लोग विवाद करना चाहते हैं, जो भाषा का विरोध करते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये बताइए अब बिहार में आप आए, क्या कहीं ऐसा वातावरण का ऐसा माहौल आपके सामने जो है क्रिएट किया गया कि आप भोजपुरी बोलिए या फिर हिंदी बोलिए, आप मराठी क्यों बोल रहे हैं? जो आंदोलन भारत स्वतंत्र होने से पहले से यहाँ पर चल रहा है कि बीटी एक्ट रद्द करो। अगर मोदी जी 370 कलम रद्द कर सकते हैं तो बीटी एक्ट रद्द करने में क्या प्रॉब्लम है? इससे आप आने का क्या उद्देश्य रहा है बिहार में आने का, वही बिहार के कार्यक्रम में आने का? कहते हैं लोग कि बिहार विधानसभा चुनाव है, तब इसीलिए सभी देश भर के लोग जो है बिहार में प्रवेश कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जो बीजेपी के हैं निशिकांत दुबे जी, मैं विनती करता हूँ कि दुबे जी, मैं मुंबई से यहाँ पर आया हूँ और आपको आह्वान करके आया था, आपका मैंने आह्वान स्वीकार किया था। आप जहाँ पर कहीं भी रहिए, मेरा मोबाइल नंबर इस पर है, आप अपने खुद के घर पे बुलाओ, कहाँ पर भी बुलाओ, आपका सम्मान करने जरूर आऊंगा। तो नेता उठेगा, फिर यहाँ के लोग विरोध करेंगे, फिर हिंदी और मराठी बढ़ जाएंगे और भाजपा को हिंदी वोट ज्यादा मिलेंगे। और यहाँ पर बिहार का भी इलेक्शन है, अभी यूपी में भी इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट को दूसरे स्टेट से तोड़ना चाहती है, हर वोटर को दूसरे वोटर से तोड़ना चाहती है और हर भाई को दूसरे भाई से झगड़ा लगाने मतलब झगड़ा कराने का काम करती है। पार्टी का जो है राष्ट्रीय अधिवेशन था और भीम आर्मी का जो है 10वां स्थापना दिवस इस बापू सभागार में मनाया जा रहा था। ये पटना में है, बिहार की राजधानी पटना में, पटना के बापू सभागार में। देखिए महाराष्ट्र से चलकर हमारे एक मित्र आए हुए हैं आजाद समाज पार्टी में जो है मजबूत करने के लिए। इनसे हम बात करते हैं किस तरह से आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम में पूरे देश भर में क्या संदेश देंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए आज क्या संदेश रहेगा आज का जो है कार्यक्रम को लेकर के? देखिए आज भीम आर्मी का 10वां जन्मदिन था, अधिवेशन था और इस अधिवेशन में पूरे देश भर के प्रत्येक राज्य से भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के लोग शामिल हुए थे। और यहाँ से एक उम्मीद जो हमको आज मिली है और एक जो क्रांति करने की सोच मिली है वो यही है कि देश में संविधान अगर जिंदा रखना है तो देश का शासनकर्ता वो हमारा होना चाहिए, बाबा अम्बेडकरवादी होना चाहिए। जो शोषित वंचित पीड़ित को जो शोषण कर रहा है, जो उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम कर रहा है, जो शिक्षा खत्म करने का काम कर रहा है, हमें इस सोच को ही खत्म करना है। इसलिए हमें एक राजनीति में मजबूत होना होगा। हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री या हर शासक सरकार में हमारे लोग होने चाहिए। फिर वो उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण जो किया है उसको देश के हर राज्य के अंदर कोने कोने में लेकर जाने का हमको काम करना पड़ेगा। तो इतना दूर से आप आने का क्या उद्देश्य रहा है बिहार में आने का, वही बिहार के कार्यक्रम में आने का? कहते हैं लोग कि बिहार विधानसभा चुनाव है, तब इसीलिए सभी देश भर के लोग जो है बिहार में प्रवेश कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। देखिए बहुत सालों से भारत स्वतंत्र होने से पहले से यहाँ पर जो तथागत गौतम बुद्ध जी का महाविहार है जो अशोक सम्राट ने बनवाया था, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो बोधि विहार जो महाविहार हम कहते हैं वो कुछ लोगों के कब्जे में है, वो अदर कास्ट वाले लोग हैं। और उस विहार के अंदर अलग अलग धर्मों के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हर मंदिर उन लोगों के कब्जे में है तो हमारा जो विहार है तथागत गौतम बुद्ध जी का वो बौद्धों के ताबे में मिलना चाहिए, उनका अधिकारी हो। और वहाँ पर जो प्रोटोकॉल है तथागत गौतम बुद्ध जी का वो उनको पता है कैसा पूजा करना चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, वहाँ पर अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। अभी वहाँ पर अंधश्रद्धा का काम चालू है, अलग अलग मंदिर बना के, ये गलत है। तो हम शांति प्रिय से जो आंदोलन भारत स्वतंत्र होने से पहले से यहाँ पर चल रहा है कि बीटी एक्ट रद्द करो। अगर मोदी जी 370 कलम रद्द कर सकते हैं तो बीटी एक्ट रद्द करने में क्या प्रॉब्लम है? भारत के बाहर जाके कहते कि तथागत गौतम बुद्ध जी का भारत से हम लोग आए, तो हम भी यही यहाँ पर यही कहने के लिए आए कि महाबोधि विहार मुक्त करो। तो इलेक्शन हो या ये तो हर साल इलेक्शन आता है, 5 साल के बाद आता है, लेकिन ये आंदोलन भारत देश स्वतंत्र होने से पहले से चल रहा है और वही आंदोलन का एक रणनीति का भाग था। अशोक साहब ये बताइएगा, देखिए बिहार के जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो है काफी बेरोजगारी दर यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ के लोग महाराष्ट्र में जा रहे हैं और महाराष्ट्र में वर्तमान समय की जो स्थिति देखा जा रहा है कि भाषा विवाद को लेकर जो है जो व्यक्ति मिल रहे हैं जो मराठी नहीं बोल रहे हैं, बिहार के लोग वहाँ पर मार खा रहे हैं आपके यहाँ, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो मार खाने का कौन काम करेगा? मैं यहाँ पे आऊंगा और बिहार की लैंग्वेज के बारे में अगर गलत बोलूंगा हम कहेंगे भोजपुरी बोलिए आपको। मेरा सुनिए तो यहाँ पर आने के बाद अगर मैं भोजपुरी और मैं बोलूंगा नहीं भोजपुरी नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी मराठी बोलूंगा तो ये उस भोजपुरी का अपमान है, इस मातृभूमि का अपमान है।
कर्मभूमि है बिहार भोजपुरी लोगों की, और यहाँ पर आने के बाद मुझे भोजपुरी सीखना पड़ेगा। मैंने भाषण भी किया ना, थोड़ा हिंदी में किया। मैं महाराष्ट्र के बाहर आकर मैं मराठी नहीं बोलूंगा। बिहार में अगर मैं 10 दिन रहूंगा, 1 महीना रहूंगा, 1 साल रहूंगा, तो मैं भोजपुरी सीखूंगा ही, क्योंकि मुझे यहाँ के व्यवहार करना है, मुझे आपसे बात करना है, भाईचारा बढ़ाना है, आप लोगों की बातें मुझे समझ में आना चाहिए। तो जो अपनी यहाँ की लैंग्वेज है वो मुझे समझनी होगी, सीखनी होगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो सारे लोगों को मराठी आती है, लेकिन जो बीजेपी के लोग है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी महानगर पालिका का चुनाव है, जब भी इलेक्शन आता है तो भाषा का विवाद क्यों खड़ा होता है? तो आप देखोगे जो लोग विवाद करना चाहते हैं, जो भाषा का विरोध करते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो उनके विंग वाले बजरंग दल या आरएसएस के लोग हैं। आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर जाके वहाँ के लोग अगर कहते, वही लोग वहाँ के जो लोग कहते हैं कि अब ये मुद्दा जो अभी गर्मी हुई है वहाँ पे, तो मुद्दा ऐसा है कि 1ली से 5वीं तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पहला वहाँ की मराठी आनी चाहिए। यहाँ के अगर बच्चे पढ़ रहे तो 1ली से 5वीं तक उनको भोजपुरी आना चाहिए। अगर मैं कहूँगा हिंदी भी तुम सीखो तो ये गलत है। वो बच्चा, उसकी उम्र क्या है, उसकी सोच क्या है, वो एक्सेप्ट करने की सोच क्या है, वो पहला अपना मराठी सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। और 5वीं से लेके आगे जहाँ पर भी शिक्षा करनी है वहाँ पर हिंदी कंपलसरी है। बच्चा पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं ना। तो ये लोगों ने ऐसा माहौल किया था, इनको पता है कोई तो नेता उठेगा, फिर यहाँ के लोग विरोध करेंगे, फिर हिंदी और मराठी बढ़ जाएंगे और भाजपा को हिंदी वोट ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पर बिहार का भी इलेक्शन है, अभी यूपी में भी इलेक्शन है। ये सारे लोग देखिए, बीजेपी आपके साथ खड़ी है, सारे हिंदी भाषी लोग और हिंदी राष्ट्रीय भाषा, ऐसा एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ के दुबे, निशिकांत दुबे जो बीजेपी का खासदार है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, अभिनेता रिंकू के पप्पा, और उसके बाद और एक बिहार के जो नाम नहीं आ रहा मुझे उनका, वो भी शायद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सब बीजेपी के लोग हैं। और कहते हैं कि महाराष्ट्र हमारे पैसों पर बड़ा हुआ है, यानी आप लोगों का अगर अपमान करोगे। तो मैंने खुद कहा था 2 दिन पहले, मैं महाराष्ट्र में से निकला हूँ, निशिकांत दुबे जी को मैंने आह्वान किया, मीडिया पे बात चल रही मेरी, भीम आर्मी का नाम आ रहा है, मेरे नाम से न्यूज चल रहा है। निशिकांत दुबे को मैंने कहा कि, उसने कहा था कि महाराष्ट्र के बार महाराष्ट्र के लोग आकर दिखाओ, पीट कर मारेंगे। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बिहार में भी आ गया हूँ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है जो चुप जाऊँ या पर्दे के पीछे से मैं हमला करूँ। मैंने आह्वान किया है, और जिस दिन एयरपोर्ट पर आया तब भी किया था, और 2 दिन न्यूज पर चला था पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और निशिकांत दुबे ने, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर कमेंट कर रहे, तुम तो अम्बेडकरवादी हो, ये इनके बारे में राज ठाकरे का समर्थन क्यों कर रहे हो? मैं तो राज ठाकरे का विरोधी हूँ। जब उन्होंने गलत भूमिका निभाई है तब मैंने विरोध किया है, राजनीतिक रूप से। हाँ, सब सारे बातें न्यूज पर है, मेरे वीडियो चल रहे सब। और विरोध हम करेंगे ना, हम अम्बेडकरवादी है, हम तर्क करने वाले लोग हैं। अगर हम तर्क करके अगर किसी का विरोध करते, किसी का समर्थन करते, यानी हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम किसी का दुश्मन नहीं है। अच्छा अशोक जी, ये बताइए, अब बिहार में आप आए, क्या कहीं ऐसा वातावरण का ऐसा माहौल आपके सामने जो है क्रिएट किया गया कि आप भोजपुरी बोलिए या फिर हिंदी बोलिए, आप मराठी क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मुझे कोई ज़बरदस्ती किया नहीं, मैं भारत के हर राज्य में जाता हूँ, बीमारी में काम करता हूँ, संविधान लेके जाता हूँ। लेकिन आज तक वो सामने से मुझे बोलते, कैसे हो, मुझे कशा आहात तुम्ही, महाराष्ट्र जिंदाबाद, ऐसे मुझे कहा जाता है। यानी भारत और मराठी का कोई विरोधी नहीं है, ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के लिए सब कर रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भारत एक है, राष्ट्र एक है, संविधान एक है, हर स्टेट की भाषा उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई पॉलिटिकल बंदा उठेगा और बोलेगा भोजपुरी ने हिंदी बात करो, तो तुम भी बोलोगे अरे भोजपुरी का तो सम्मान करना चाहिए। यही महाराष्ट्र में चल रहा है। और निशिकांत दुबे जैसे बहुत लोग हैं, अगर मैं बिहार में आ सकता हूँ तो निशिकांत दुबे जहाँ पर भी मुझे बुलाएगा वहाँ पर जाके मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। और ये सब मीडिया पर है, लेकिन ये कोई आएगा नहीं सामने, इनको सिर्फ मीडिया पे बात करनी है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा उनका फिक्स है। तो हम हर भाषा का सम्मान करेंगे, हर स्टेट की मातृभाषा ये हमारी भाषा है, हिंदी भाषा भी हमारी है, सबका सम्मान है, लेकिन किसी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल। अच्छा, अंत में क्या कहेंगे जो बिहारी भाई हैं, उनको जो परेशान किया जा रहा है, किस तरह से कहेंगे कि किस तरह से रहें? अगर आप तो गवर्नमेंट सारा चीज़ जानते हैं, बिहार के लोग, तमाम लोग हमारे चैनल को भी देखते हैं, तो क्या सोचेंगे, किस तरह से रहेंगे वहाँ पर, किस तरह से जाएं, तो किस तरह से लोगों को? मैं एक ही कहूँगा, अगर पॉलिटिकल ना होके सामाजिक लेवल पर या हम काम कर रहे हैं, या सिर्फ मैं महाराष्ट्र के बाहर से आया हूँ, ऐसा कोई अगर किसी का विरोध करता है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता से मिले। और इससे पहले बहुत लोग मुझे मिले, किसी का सैलरी नहीं मिला है, किसी को रूम के अंदर बंद किया था, बिहार के लोग, हाँ बहुत सारे, आज 10 साल हो गया। और चंद्रशेखर भाई, विनय भाई खुद हमारा नंबर देते, बहुत सारे लोग हमारे नंबर, मेरे मोबाइल में उनका नंबर है। और कितनी सारी महिला थी, उनको रूम के अंदर बंद करके रखा था,
जो भैला फिसला कर उनको लाया था, कौन लाया था? अलग स्टेट के लोग, अभी उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन हमने उनको ढूंढ ढूंढ कर पुलिस को लेकर उनको मुक्त किया है। वो अपने घर पे आज मेरे को भाई मानती है, रोटी खिलाने के लिए घर पे बुलाते कि भाई आ जाओ। कश्मीर के भी बहुत सारे महिलाएं वहाँ पर बुलाते, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हम हमारे काम से ईमानदार है। लेकिन बिहार ही नहीं, पूरे भारत के अंदर से कोई भी अगर महाराष्ट्र के अंदर आता है, गलत तरीके से अगर उसको कोई रोकने की काम करता है, भाषा के नाम से अगर गलत तरीके से कोई उसको टिक्का टिप्पणियाँ मारने का बात करता है, तो मेरा नाम अशोक कामले है, मेरा मोबाइल नंबर है 7678018318। मुझे कॉल करे, ओपन कर दिए, मुझे कॉल करे, ओपन चैलेंज है उन लोगों कॉल करे मुझे, मैं संविधान लेके और अम्बेडकर डंडा लेके आपके साथ खड़ा हूँ। फिर वो महाराष्ट्र का कोई भी नेता हो और बीजेपी का भी कोई भी नेता, उनको पीटने का काम अच्छी तरह से जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र के महापुरुषों की धरती है। ये हमारे संजय रोगड़े जी है, ये हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष है। इनको पूछिए आप कि नंदुरबार जिला पूरा आदिवासी भाग है, लेकिन वहाँ पे गुजरात के लोग हैं, तेलंगाना के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, और हर स्टेट के अंदर है। लेकिन आज तक इन्होंने उनको खाना खिलाने का काम किया। क्यों? वो मेरे भाई है, कुछ उपकार नहीं कर रहा है। ये दया, इनको दयावान बोलते हैं हम लोग। इंसानियत के नाते इनको दया, इनका नाम ही दयावान है। हर घर के अंदर भाजी पाला देते फ्री में, ये आज से नहीं दे रहे, भीम आर्मी आने के पहले से फ्री में। एक महीना एक ऐसा दिन होता है जो यह वहाँ पे करते हैं। इनका नाम ही दयावान है। वहाँ का खासदार आमदार कोई भी पार्टी का हो, इनको दयावान बोलता है। लेकिन ये किसी कार्यालय में जाते हैं, किसी का पैसा नहीं लेते, जो गरीब का चंदा या मेहनत का पैसा उससे देते। चलिए अशोक साहब, आप अंत में किस तरह से संदेश देंगे पूरे देश भर के लोगों को? आप राष्ट्रीय महासचिव भी हैं आजाद समाज पार्टी के। देखिए, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट को दूसरे स्टेट से तोड़ना चाहती है, हर वोटर को दूसरे वोटर से तोड़ना चाहती है, और हर भाई को दूसरे भाई से झगड़ा लगाने मतलब झगड़ा कराने का काम करती है। और इससे क्या होगा कि संविधान हमें जो मायने में हम चाहते हैं, जैसा चंद्रशेखर आजाद भाई कहते हैं, अब बाबा साहब ने कहा है कि संविधान पूर्ण रूप से जब पूरा होगा, पूर्ण रूप से साबित हो, मतलब लोगों के सामने रखा जाएगा, तब जाके ये देश आगे बढ़ेगा, सबको अधिकार मिलेगा, कोई वंचित नहीं रहेगा। लेकिन संविधान जो खतरे में है, उसकी बात हम कह रहे हैं, चंद्रशेखर भाई कह रहे हैं, भीम आर्मी का कार्यकर्ता कह रहा है, उससे नजर कैसी हटानी है और ये अलग अलग विवादों में कैसा पड़ना है। तो हमें सिर्फ संविधान पे नजर हमारी रखनी है, और चंद्रशेखर भाई जो कहते हैं उस पे हमें चलना है, तब जाके संविधान भी ठीक रहेगा, हम भी ठीक रहेंगे, और ये भाषा विवाद भी नहीं रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। धन्यवाद। महाराज से चलकर अशोक जी आए हुए थे और काफी जो है बात किए। देखिए आप लोग को जो है अटकलें जो साफ साफ दिख रही थी। एक बार और कहूंगा हाँ, कि आपके चैनल के माध्यम से कि खासदार जो बीजेपी के हैं निशिकांत दुबे जी, मैं विनती करता हूँ कि दुबे जी, मैं मुंबई से यहाँ पर आया हूँ और आपको आह्वान करके आया था, आपका मैंने आह्वान स्वीकार किया था। आप जहाँ पर कहीं भी रहेंगे, मेरा मोबाइल नंबर इस पर है, आप अपने खुद के घर पे बुलाओ, कहाँ पर भी बुलाओ, आपका सम्मान करने जरूर आऊंगा। सम्मान करने के लिए जाइएगा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ओपन चैनल है निशिकांत दुबे जी को, जो कि बीजेपी के जो लीडर हैं, और साफ साफ जो है इनका कहना है कि जो वर्तमान समय में नगर पालिका का चुनाव भी होने वाला है महाराष्ट्र में, इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है भाषा विवाद जो है खड़ा कर दिए, ताकि जो है उनको जो है भाषा विवाद के नाम पर जिस तरह से देश भर में हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी ये और मराठी और हिंदू करके जो है वोट लेने का काम कर। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।